हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अतुल जी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में 7वां चरण शिक्षक बहाली जो आया है उसके बारे में, उसका क्या क्या प्रोसेस है, उसका नई नियमावली जो कल कैबिनेट में पारित हुआ वो समझेंगे हम इस वीडियो में, और उसका क्या क्या प्रोसेस आगे, कैसे उसका एग्जाम होगा, उसका कैसे बहाली होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यानी कि यह जो टॉपिक है यह है 7वां चरण शिक्षक बहाली। यह जो है 17 वर्ष बाद जो है इसमें क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया। यानी कि 17 वर्ष बाद बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो है परिवर्तन लाया गया है। पहले क्या होता था, नगर पंचायत, यानी कि पहले जो है पंचायत स्तर पर पहले जो होता था पंचायत स्तर पर इसका बहाली होता था, और नगर निकाय यानी कि नगर निकाय यानी पंचायत स्तर और नगर निकाय पर इसका पहले बहाली होता था। लेकिन अब क्या किया गया, इस नियमावली को क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। यानी कि अब जो बहाली होगा उसमें पंचायत स्तर और नगर निकाय के स्तर पर नहीं होगा। यानी कि अब जो होगा डायरेक्ट एग्जाम के द्वारा होगा। यानी कि अब जो शिक्षक बहाली होगा उससे एग्जाम पास करना पड़ेगा। पहले क्या था, आप ग्रेजुएशन करके बीएड पास किए और सीटेट या बीटेट, सीटेट और बीटेट पास कर लिए हैं तो आप तब क्या होता था, आप शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं और आप काउंसलिंग में जाइए। अगर आपका काउंसलिंग में आपका नाम आ जाता है तो आप क्या होते हैं, एक शिक्षक बनने के लिए आप तैयार रहिए। यानी कि उसका क्या होता था, ज्वाइनिंग मिलता था उसके बाद, जब काउंसलिंग में नाम आने के बाद। लेकिन अब क्या किया गया, अब जो है उसको परीक्षा देना पड़ेगा। यानी कि अब क्या है, परीक्षा देके आपको पास करना पड़ेगा। यानी कि आप अगर परीक्षा नहीं दीजिएगा, परीक्षा में अगर आप पास नहीं कीजिएगा तो आप शिक्षक नहीं बनिए। यानी कि सरकार ने कहा कि एक आयोग के द्वारा यानी कि किसी कमीशन के द्वारा इसका एग्जाम लिया जाएगा, और वह एग्जाम में जो पास करेगा वो क्या बनेगा, टीचर बनेगा, यानी बिहार का। तो उसके बाद कहा गया कि बिहार का टीचर बनने के लिए योग्य कौन कौन सा है। यानी कि वह निवासी कहाँ का होना चाहिए, वह जो है जो बिहार का टीचर बनने के लिए उसे बिहार का निवासी होना पड़ेगा। यानी कि अगर आप बिहार के बाहर का निवासी हैं तो आप बिहार में टीचर नहीं बन सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस ये किया गया। और दूसरा प्रोसेस किया गया इसमें कि आरक्षण, यानी कि इसमें 50% महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई। यानी कि इस जो शिक्षक बनेगा उसमें 50-50 रहेगा। यानी कि 50% पुरुष की संख्या और 50% महिलाओं की संख्या इसमें रहेगा। और यह जो है एक अभ्यर्थी यानी कि एक शिक्षक बनने के लिए जो अभ्यर्थी जो एग्जाम देगा वो अधिकतम 3 बार, यानी कि एक बार एक अभ्यर्थी क्या कर सकता है, वह 3 बार एग्जाम दे सकता है। यानी कि आप अगर 3 बार में शिक्षक नहीं बन पाए तो फिर चौथी बार आप क्या कर सकते हैं, वह फॉर्म को आप नहीं भर पाइएगा। यानी कि 3 बार ही आप एग्जाम दे सकते हैं। और इसमें कहा गया आरक्षण का जो है वह 50% महिलाओं को दिया जाएगा। यह नियमावली जो है सोमवार को यानी कि कल से यह लागू कर दिया गया है पूरे बिहार में। अब इसके बाद क्या कहा गया कि यानी कि जो पहले से शिक्षक हैं, यानी कि जो पहले से शिक्षक हैं वह भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, यह यानी कि इसका एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि वह भी अगर पास कर जाएंगे तो वो भी बन सकते हैं। इसमें जो है उम्र जो है 21 वर्ष इसका उम्र तय किया गया। यानी कि अगर आप 21 साल का, कम से कम न्यूनतम आयु जो है वह 21 साल और 18 साल है। 18 साल और 21 साल इसका न्यूनतम आयु है। और इसके बाद कहा गया कि शिक्षक जो होंगे अब वह राज्य कर्मचारी का दर्जा, यानी कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा उसे। शिक्षक को पहले राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं था, लेकिन वर्तमान में जो है इसे क्या किया जाएगा, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। और कहा गया है लगभग 2,25,000 यानी कि 25,000 शिक्षकों का जो नियुक्ति होगा वह 2,25,000 होगा। इससे संख्या लगभग 3 लाख भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो इसका जो एग्जाम लेगा वो आयोग लेगा, पहले जैसा प्रोसेस अब नहीं रहा। तो इसका जो है अभी वर्तमान में घोर बिहार में जो है बहुत ज्यादा शिक्षक संघ ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया है, और शिक्षक अभ्यर्थी भी इस
का बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा, आप जब शिक्षक पहले क्या होता था कि एग्जाम नहीं पास करता था, टीचर काउंसलिंग में जाके बन जाता था, लेकिन अब जो है आपको इसका उम्मीद है कि यह जो एग्जाम लेगा वह बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका एग्जाम लेने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल दिख रही है। तो अब जो है आपको यानी कि बीपीएससी का एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा एक शिक्षक बनने के लिए, और उस शिक्षक को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।